तो दोस्तों मैं फिर से आ चुका हूँ बाउंडलेस नेक्रोमेंसर की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते एमसी से पीछे से एक बीइंग आते हुए कहने लगा, ऐसा लग रहा है मैं बिल्कुल सही वक्त में यहाँ पर आ चुका हूँ। ये चीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग दिख रहा है। महसूस करने पर एमसी बहुत ज्यादा घबरा थे और पीछे मुझको देखने लगा। उसी वो बीइंग बहुत अपने बाहर को रिलीज होते कहने लगा, ट्रांसेंडेंस और डेथ के जैसे इतने हाई लेवल कॉन्सेप्ट अब इस सिस्टम बैलेंस से मालूम चलता है उस बीइंग ने अपना डिवाइन पावर एक्सटेंशन को यहाँ पर इस्तेमाल कर दिया है। और भी अगले पर जिसकी वजह से हम लोग देखो इस एरिया का हर एक चीज अब डिस्टर्ब होने लगा, या तो भी एमसी के कपड़े भी। इससे महसूस करो मैं एमसी अपने मन में कहने लगा, वो गॉड जो इस पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और फिर अगले पर वो बीइंग एमसी से कहने लगा, ऐसा लग रहा है तू मेरे बिना ये बहुत ज्यादा मजे कर रहे हो। और फिर वो बीइंग अपने पावर को रिलीज करते कहने लगा, मैं तुमसे बहुत ज्यादा हाथ हो चुका हूँ। और फिर सिस्टम बैलेंस से मालूम चलते है कोई और एक गॉड ऑफ डेमन है। और फिर अगली बार गॉड ऑफ डेमन एमसी को अपने पांच से अटैक करने लगा। और फिर एमसी से कहने लगा, मैं गॉड ऑफ लाइट को फेवर हो करता हूँ, इसीलिए तुम अभी उसे नहीं मार सकते। क्यों ना उसके जगह पर तुम मुझसे फाइट करो, मैं उससे बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ। हम लोग देख पाते एमसी गॉड ऑफ डेमन के पावर को अपने हाथ से रोकने की कोशिश कर रहा है। फिर अगले वो हम लोग देख पाते एमसी के हाथ पर बहुत ज्यादा कहने करने लगा। और फिर एमसी के दोनों हाथ वहाँ पर डिस्टर्ब हो जाता है। इसे देखने के बाद एमसी अपने मन में कह रहा है, मेरे आर्म्स मेरा बॉडी अब पूरी तरह डिस्टर्ब हो रहा है। फिर अगली वो सिस्टम प्लान से मालूम होता है एमसी अपना स्पेशल डिवाइनिटी ब्लेसिंग को इस्तेमाल किया है। इसके मदद से एमसी एक्सटर्नल डिवाइनिटी को एक बार कैंसिल कर सकता है, लेकिन एमसी इस स्किल को अब 12 घंटे के बाद ही इस्तेमाल कर सकता है। अब ये चीज को महसूस करने में डेमन गॉड कहने लगा, क्या एक डिवाइन पावर जो दूसरों के डिवाइन पावर को रिजेक्ट करता है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ अब। और फिर अगली बार एमसी डेमन गॉड को अटैक करने लगा। और उसी बार ये देखने के बाद डेमन गॉड कहने लगा, तुम्हारा लाख बहुत ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगली बार हम लोग देख पाते डेमन गॉड बीच से एमसी पर अपने मुक्के से अटैक करने लगा। जो देखने पर एमसी अपने मन में कहला क्या। और फिर हम लोग देख पाए डेमन का मुक्का एमसी के मुंह पर जोरदार पड़ता है। लेकिन अगले पर हम लोग देख पाते एमसी ने अपना एक पैसा स्किल रिफ्लेक्शन को इस्तेमाल किया है उसके अटैक को डॉज करने के लिए। और दूसरी तरफ एमसी डेमन गॉड के मुंह पर अपने लात से अटैक को दिया है। अब इस अटैक को करने पर एमसी अपने मन में कह रहा है ये अच्छी तरह से न्याय हो चुका है। फिर अगली वो गॉड ऑफ डेमन कह रहा है अब ये खत्म हो चुका है, अब ये मेरी बारी है। और फिर हम लोग देख पाते फिर से गॉड ऑफ डेमन ने एमसी को अपने पावर से अटैक को दिया है, जिस अटैक को एमसी अपने दोनों हाथों से रोकने लगा। और दोस्तों यहाँ पर गॉड ऑफ डेमन की पावर बहुत ज्यादा है। गॉड ऑफ डेमन की अटैक की वजह से एमसी मृत्यु के अंदर जाने लगा। और एमसी उस अटैक को किसी भी तरह से रोकते हुए अपने मन में कहने लगा, या तो भी मैं अपने फिजिकल स्टेट को 10,000 हुए बढ़ने के बाद भी मैं इसका सामना नहीं कर सकता, ऐसे वक्त में मैं अब यहाँ से नहीं जीत सकता। लेकिन उसी को हम लोग देख पाते एमसी ने गॉड ऑफ डेमन के स्वॉर्ड को अपने हाथ से पकड़ लिया है। अभी अगली बार गॉड ऑफ डेमन को अपने करीब लाते हुए अपने मन में क्या लगा, अगर ऐसा ही है तो भी शायद मुझे इससे बात करना चाहिए। और भी एमसी गॉड ऑफ डेमन से कहने लगा, डेमन गॉड मुझे नहीं मालूम किस लिए तुम्हारे जैसा कोई मेरे साथ फाइट करना चाहता है, लेकिन क्या तुम कुछ देर के लिए इसे रोक सकती हो। जो सुने वह गॉड ऑफ डेमन हंसते हुए जाएगा, लेकिन किस लिए। अबे गॉड ऑफ डेमन अपने पावर को रिलीज होते कहने लगा, तुम्हारे से फाइट करना बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा तो इस गॉड ऑफ डार्कनेस या फिर गॉड ऑफ डेमन्स के साथ फाइट करने से। तो दोस्तों गॉड ऑफ ड्रैगन के साथ फाइट करने से कहना था। मैं बहुत सालों के बाद इस तरह के फॉर्मेटेबल ओपोनेंट के साथ मिल पाया हूँ और तुम चाहते हो मैं इसे और ज्यादा डिले करूँ। तुम्हें पुलिस से होने की जरूरत नहीं है, मैं पूरी तरह से जानता हूँ ये दुनिया पूरी तरह से फेक है। जल्दी या बाद में फॉल्स दुनिया अब रिश्ते होने वाला है। लेकिन उससे पहले डेमन गॉड अपने फाइटिंग मोड में आते हुए कहने लगा, मुझे तुमसे एक अच्छी तरह से फाइट कर लेना चाहिए। वो हम लोग देख पाते सिस्टम बैलेंस से एमसी को क्या जा रही, तुम बहुत ज्यादा डेंजर में आ चुके हो। तुमने एक ऐसे ओपोनेंट के साथ फाइट कर रहे हो जो तुम से भी हैंडल नहीं कर सकते। और उसी को सिस्टम से मालूम चलता है एमसी का एक पैसा इसके इन दोनों टेबल को एक्टिवेट कर दिया गया है। और एमसी का पैसा अथॉरिटी विंटर ऑफ किंग का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर। और फिर उसी को एमसी अपने मन में क्या लगा, अचानक से मुझे याद आ चुके डैम जियोन ने मुझे किस चीज से दौड़ने के लिए कहा था। उसी को एक लड़की कहने लगा, क्या तुम्हें सोच में लगता है वो लोग ये नोटिस नहीं करेंगे दुनिया पूरी तरह से फेक है। तो सुनने एमसी अपने शॉर्ट पीरियड क्या लगा तो क्या तो सुने वो एमसी का शॉर्ट पीरियड एमसी से कहने लगा, असली दुनिया के वो तीनों थे एंशिएंट डिटी जो तुम्हारे दोस्त है, लेकिन जब इस दुनिया के एंशिएंट डिटी को मालूम चलेगा ये दुनिया पूरी तरह से फॉल्स है। मैं सोच रहा हूँ क्या तुम लोग फिर भी तुम्हारे से फ्रेंडली बिहेवियर रखेगा। यही वो चीज है जो मैं तुमसे कहना चाह रहा था। तो सुने में एमसी आपने मोबाइल लिया, तुमने बिल्कुल सही कहा। लेकिन जो गॉड ऑफ ब्रू को मालूम चल गया वो फेक है, लेकिन फिर भी उसने खुद को सेक्रीफाइस कर अपने कॉन्सेप्ट हुआ दीवानी के लिए मुझे हेल्प किया। और फिर एमसी गॉड ऑफ ट्रूथ के बारे में याद करने लगा। उसके बाद एमसी अपने सोच में क्या लगा, लेकिन मैं उन पर यकीन कर सकता हूँ, लेकिन जैसा तुमने कहा उसका अपोजिट भी हो सकता है यहाँ पर। अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं इसे शब्दों के साथ पूरी तरह से सॉल्व करना चाहता हूँ। और फिर एमसी अपने मन में क्या लगा, मैं आशा करता हूँ अपोजिट चीज बिल्कुल भी ना हो यहाँ पर। लेकिन प्रेजेंट में आते हुए एमसी अपने मन में कहने लगा, लेकिन फिर भी किसी और ने नहीं, गॉड ऑफ टाइम ने इससे पहले ही नोटिस कर लिया।
और यहाँ पर हम लोग देख पाते एमसी अभी गॉड ऑफ द डेमन के साथ फाइट कर रहा है यहाँ पर। और वो एमसी कहने लगा मैंने इसके बारे में इमेजिन भी नहीं कर पाया था किसी तरह से कोई इसे इतनी आसानी से नोटिस कर सकता है। गॉड ऑफ टाइम ने कहा था एस ऑफ टाइम डिस्टर्ब हो चुका है क्योंकि यहाँ पर एक इम्प्योरिटी आ चुका है कोई से। फिर गॉड ऑफ डेमन एमसी अटैक करते कहने लगा आपको दूसरी तरह से कहा जाए क्योंकि इस दुनिया को कैद किया है किसी के दाव से फेक वॉल की तरह। और फिर उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं गॉड ऑफ डेमन ने एमसी के मुंह पर जोरदार पांच मार दिया है। और फिर अगली वो गॉड ऑफ डेमन हंसते हुए कहने लगा उस इम्प्योरिटी का मतलब शायद तुम ही हो वो गॉड जो इस रियल वर्ल्ड से यहाँ पर आया है। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी के बॉडी फिर से अब रिस्टोर होने लगा। उसी को हम लोग देख पाते हैं एमसी ने अपने बेसल के लास्ट रजिस्टर को इस्तेमाल कर दिया है। इसके वजह से एमसी ने अपना बेसल फेटल डैमेज को नालीफाई कर पाया है। ये चीज को देखने के बाद गॉड ऑफ डेमन और भी ज्यादा गुस्से में एमसी को अटैक करने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर गॉड ऑफ डेमन एमसी को पूरी तरह से खत्म करना चाहता है लेकिन उसी को हम लोग देख पाते हैं एमसी ने अपना बेसल डिवाइन पावर विक्टोरी को इस्तेमाल किया है। और फिर एमसी को संभालते कहने लगा तो फिर इसका कोई मतलब ही नहीं है अब। और भी गॉड ऑफ डेमन एमसी को देखते हुए कहने लगा जो चीज यहाँ मैटर होता है वो है जो असली दुनिया के ताकतवर गॉड मेरे सामने खड़ा हुआ है। हर एक चीज बहुत ज्यादा खूबसूरत होता है क्योंकि ये चीज फिनाइट होता है। फर्स्ट में ताकतवर ताकतवर फौज के साथ फाइट करना मुझे मेरे सेटिस्फाई करने के लिए काफी था लेकिन क्यों ये चीज नहीं हो रहा है। हम लोग देख पाते गॉड ऑफ डेमन के पास का सीन जहाँ पर गॉड ऑफ डेमन फिर से कहने लगा लड़ाई को करने के बाद वो भी एटलीस्ट टाइम के बाद भी मेरे अंदर वो सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा है और हर एक चीज अब एक गेम की तरह फील हो रहा है। उसका वजह बिल्कुल सिंपल था क्योंकि एंशिएंट गॉड के लिए लाइफ एंड डेथ बदल कभी एग्जिस्ट ही नहीं होता था क्योंकि वो लोग इमोर्टल होता है। हम लोग यहाँ पर गॉड ऑफ डेमन के आंखों में पूरी तरह से हताशा को देख पाते हैं। सच में दोस्तों यहाँ पर गॉड ऑफ डेमन अपना लॉक्सी खो चुका है। और फिर बेजेंट में गॉड ऑफ डेमन फिर से कहने लगा या तो भी आगे वो लोग फाइट भी होते जब तक उनके दीवानीति और कॉन्सेप्ट इस दुनिया में एग्जिस्ट होता है उन लोग को खत्म किया नहीं जा सकता। और फिर एमसीयू देखते कहने लगा लेकिन तुम्हारे पावर के अंदर मैंने देखा है वो पॉसिबिलिटी को जो एंशिएंट गॉड की हिम्मत रहती है वो भी खत्म कर सकता है। और फिर अगली वो डेमन को बहुत ज्यादा खुश होकर एमसी कोई पर कोई कहने लगा और ये चीज अकेले ही काफी है तू तो लाइफ ऑफ डेथ बदल को एंजॉय करने के लिए। जो सुने के बाद हम लोग देख पाते एमसी यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर अगली बार गॉड ऑफ डेमन अपने पूरे पावर के साथ एमसी को अटैक कर देता है। इसके वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा शॉक भी निकलता है। अभी गॉड ऑफ डेमन फिर से अपनी तो फाइटिंग स्टेंस में जाते हुए कहने लगा एक असली रेस तो अभी खत्म होता है जो एक्साइज पूरी तरह से खत्म हो जाता है। अभी सिस्टम बैलेंस से मालूम जो गॉड ऑफ डेमन आप पूरी तरह से अनकंट्रोलेबली लाभ कर रहा है। जो सुने पर एमसी थोड़ा घबराते हुए अपने मन में कहना डेमिट। और फिर एमसी अपने बेसल आरती में ओल्ड रिस्ट वॉच ऑफ द रिगेस्टर को इस्तेमाल करने लगा जिसके बाद एमसी अपने मन में कहने लगा यहाँ पर शुरुआत से फाइटिंग को अवॉइड करने का कोई भी ऑप्शन नहीं था। और फिर गॉड ऑफ डेमन को देखते हुए अपने मन में कहना ये सारी चीज बिल्कुल बेकार हो चुका है। अभी एमसी अपने शॉट को बाहर निकलने के बाद हम लोग देख पाते एमसी ने एक अपने बेसल स्किल नालिफिकेशन को इस्तेमाल किया है। और उसी पर एमसी अपने मन में कह लगा आप यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन मेरे पास बाकी है। और फिर अगली बार डेमन को अटैक करते कहने लगा डेमन को पूरी तरह से एलिमिनेट करना। और फिर उसी पर हम लोग देख पर डेमन को अपने पावर की मदद से एमसी को अटैक करना जिससे डॉज करते हुए एमसी अपने शॉट को सुखता है। और फिर एमसी अपने मन में कहना है जल्दी से तो एमसी अपना मिथिक स्केल हीरो ऑफ रिवर्सल को इस्तेमाल करने लगा जिसके वजह से हम लोग देख पाते एमसी डेमन गोद के सामने से गायब हो जाता है जो देखने पर डेमन गोद भी थोड़ा सा शॉक होता है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एमसी डेमन गोद को बहुत सारे सेलेक्ट मार दिया है और सिस्टम पहले से मालूम थे एमसी का स्टेट अब तक इसे 2000 से बढ़ चुका है। और फिर अगली पर एमसी फिर से और अटैक का स्टैंस लेने लगा और फिर एमसी अपने अटैक को चार्ज करने लगा। और फिर अगली बार एमसी कहने लगा सुपर लुमिनल स्पीड। इसके वजह से अगली बार हम लोग देख पाते एमसी अब लाइट की स्पीड के साथ गॉड ऑफ डेमन तक आगे बढ़ने लगा और इस लाइट की वजह से गॉड ऑफ डेमन एमसी को देख भी नहीं पा रहा था। और फिर अगली बार हम लोग वहाँ पर बहुत बड़े धमाके को देख पाते हैं जो धमाके पावर अब आसमान को भी पूरी तरह से छीनने लगा। तो आज में दोस्तों ये चीज बहुत एपिक दिख रहा था। और फिर इस धमाके के बाद हम लोग उस प्लेस को पूरी तरह डिस्ट्रॉय होते हुए देख पाते हैं और एमसी अभी एक कोल्ड लुक के तरफ वहाँ पर खड़ा हुआ है। और फिर अगली बार कुछ देखने पर एमसी थोड़ा सा शॉक होता है और फिर हमें दिखाया था गॉड ऑफ डेमन भी एमसी के साइड से गुजर चुका है। हमें नहीं मालूम यहाँ पर असल में किसे चोट लगा है और दोस्तों दोनों ही यहाँ पर खड़ा हुआ है। आप दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दिया होता है प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा।